हेलो नमस्कार। एमर्सन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नया मुद्दा लेकर, जिसमें क्या है, जो 30वां संविधान संशोधन जो किसके द्वारा पेश किया गया है, जो हमारे गृह मंत्री जी, जो अमित शाह जी, उनके द्वारा पेश किया गया है। और उन्होंने इस संशोधन में कहा है कि अब गिरफ्तारी पर क्या होगा, पीएम हो चाहे सीएम हो या कोई किसी प्रकार का केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, वो क्या है, अपना पद खो सकता है। तो इसके लेकर उन्होंने ये 130वां संविधान संशोधन है, वो विधेयक 2025 पेश किया है। तो इसमें कौन कौन सी शर्तें होंगी, जो क्या है, जो मंत्री हैं या पीएमओ सीएमओ अपना पद खो सकते हैं। तो इसके लिए है, यदि कोई प्रधानमंत्री या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ हो या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता हो, जिसकी जो अधिकतम सीमा कितनी हो, 5 साल हो या उससे अधिक हो, तो वो क्या है, वो उसे क्या है, उसे 1 महीने के अंदर अपने पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। उसे 1 महीने के अंदर अपने पद से हटना होगा। इस विधेयक को क्या है फिर, जो हमारे गृह मंत्री जी ने, वो किसके लिए भेज दिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, किसके लिए, विचाराधीन के लिए प्रस्तावित कर दिया है। और ये प्रावधान जो है, जो एक नए कानून प्रावधान है, ये जो ना तो सिर्फ, ये सिर्फ राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सबके लिए है। चाहे कोई यूटी केंद्र शासित प्रदेश के नेता हों, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो, या केंद्र के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उन पर भी ये क्या है, लागू होंगे। तो इसी को लेकर लिखेंगे, क्या है, यदि कारण के तौर पर, यदि कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, कोई मंत्री किसी ऐसे किसी ऐसे अपराध में अपराध में गिरफ्तार या क्या हो, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहा हो, लगातार 30 दिनों तक क्या रहा हो, हिरासत में रहता है, हिरासत में रहता है। तो क्या है, उसकी एक शर्त और है। शर्त में क्या है, जिसकी जो अधिकतम सीमा है वो 5 साल हो या उस, जो भी जुर्म किया है उसकी, या 5 साल तक की जो 5 साल की सजा का, और या उससे अधिक हो, जिसकी क्या हो, जिसकी अधिकतम सजा कितनी हो, 5 साल या क्या हो, उससे अधिक हो, उससे अधिक हो। तो क्या होगा, उसे 31वें दिन क्या होगा, उसको इस्तीफा देना होगा, यानी 30 दिन के अंदर उसे अपने पद से हटना होगा। तो उसे 31वें दिन अपने पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, यानी पद से हटना होगा, हटना हटना होगा। ये सिर्फ, ये जो विधेयक है, ये सिर्फ हमारे यानी राज्यों के लिए नहीं है, ये बल्कि किन के लिए है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित केंद्र
शासित प्रदेश प्रदेशों के नेताओं नेताओं एकदम जैसे कि जम्मू कश्मीर यहाँ के जो नेता हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, इन सब पर क्या है, ये सब के लिए लागू होगा। और केंद्र के मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक लागू होंगे। ये केंद्र के यानी केंद्र शासित प्रदेश के या तो कोई भी नेता हो, जैसे कि मुख्यमंत्री हो, सीएम हो वहाँ का, या कोई भी मंत्री हो, ये सबके लिए क्या है, सबके लिए लागू होगा, यानी सब राज्यों के लिए और केंद्र शासित के लिए लागू होगा। केंद्र के मंत्रियों मंत्रियों व प्रधानमंत्री तक सभी के लिए लागू होंगे। लागू होगा। और इसको जो पेश किया है वो किसके द्वारा पेश किया गया है? पेश किया गया हमारे गृह मंत्री गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह जी द्वारा। अमित शाह। और इसको जो अमित शाह जी हैं उन्होंने किसके लिए विचाराधीन के लिए भेज दिया है? विचाराधीन यानी विचारार्थ के लिए किसके पास भेज दिया है? जॉइंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमेटी कमेटी के पास विचाराधीन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। और इसमें इसी को लेकर क्या है, जो पक्ष है और विपक्ष है उनमें पक्ष इस बिल को लेकर क्या कह रहा है और विपक्ष क्या कह रहा है, इस पर भी बात करें। पक्ष यानी जो इस समय सरकार में है और विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का तर्क, पहले पक्ष का तर्क देखें। इससे क्या है, जो संवैधानिक पद है उसकी नैतिकता पर उच्च मापदंड जरूरी है, इसीलिए इसको बिल्कुल लाया गया है। संवैधानिक संवैधानिक पद पर क्या है, नैतिकता का उच्च मापदंड जरूरी। इस बिल को लेकर किस पक्ष ने ये मत दिया है अपना। लेकिन जो विपक्ष है, इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि सरकार इसका क्या कर सकती है, दुरुपयोग कर सकती है। सरकार दुरुपयोग कर सकती है। दुरुपयोग कैसे कर सकती है? कि किसी भी मंत्री को, उस पर कोई भी इल्जाम लगा के उसको जेल के अंदर 30 दिन अंदर डलवा करके, और उससे फिर क्या है, उससे फिर इस बिल के द्वारा क्या होगा, उससे उसकी जो मंत्री पद है वो छीन लिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सरकार है वो दुरुपयोग कर सकती है। और दूसरा पक्ष क्या है, पक्ष क्या कहता है फिर इसी को लेकर, पक्ष कह रहा है कि सरकार में लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या है, मदद मिलेगी इससे, इस बिल को लाने से सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ाने में मददगार
और क्या है, पक्ष और क्या कह रहा है, विपक्ष कह रहा है इससे क्या है, जो लोकतंत्र है वो मजबूत, जो मजबूती है उससे लोकतंत्र हमारे क्या है, मजबूती आएगी, और ये ऐसा करना भी जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसा जरूरी, ऐसा करना जरूरी है। इससे क्या होगा, जो हमारे मंत्री हैं वो क्या करेंगे, वो कोई गलत काम करने से पहले क्या करेंगे, सोच, कुछ सोच समझ के क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। और इसमें जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है कि भारत को क्या है, पुलिस स्टेट स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष भारत को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश। और और क्या कह रहा है विपक्ष, इससे क्या है, ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। ये सब क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विपक्ष वाले। और इसी के साथ, और जो इसी में तीन दो भी लॉ साथ में दिए हैं, वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी संशोधन विधेयक, और केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम विधेयक, वो भी इसी से इसी से रिलेटेड है। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, और एक है केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक। ये है जो हमारे किसके द्वारा पेश किए गए हैं, अमित शाह जी द्वारा। किस, और ये कौन सा संशोधन है, 130वां संविधान यानी संशोधन विधेयक, यानी ये 130वां बिल है। लेकिन अभी ये क्या हुआ, इसको विचाराधीन के लिए कहाँ भेज दिया है, जॉन से के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। और इस अब इस विधेयक में अब इतना ही। अब मिलेंगे